हे मेघनाथ, तू रावण का पुत्र है, लंका का योद्धा, पर साथ ही तू धर्म और मर्यादा का भी उत्तराधिकारी है। आज मैं तुझे एक गूढ़ बात बताने जा रहा हूँ, जो मेरे पिता विसर्वा मुनि ने मुझे सिखाई थी। पड़ोसी के घर में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भोजन केवल शरीर का आहार नहीं होता, वह मन और आत्मा का संस्कार भी होता है। जिस थाली में तू खाता है, उसी में उस घर के संस्कार, विचार और कर्म का अंश भी तेरे भीतर प्रवेश करता है। इसलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। यदि पड़ोसी का घर शुद्ध विचारों वाला नहीं, उसके कर्म कुलुषित हो, तो उसका अन्न तेरे विचारों को भी दूषित कर देगा। तू चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, भोजन से भीतर जाने वाली ऊर्जा को नहीं रोक सकेगा। रामायण के प्रसंगों को याद कर। जब सीता वन में थी, उन्होंने रावण के स्वर्ण थाल से भोजन स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह अन्न पवित्र नहीं था। वह छल और अधर्म से उत्पन्न था। भले ही वह रत्नों से सजा हो, पर उसमें धर्म की गंध नहीं थी। यही कारण है कि देवी सीता ने भूख सही, पर अधर्मी के घर का अन्न नहीं लिया। हे पुत्र, पड़ोसी के घर में भोजन करना केवल स्वाद का विषय नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। जब तू किसी के घर अन्न ग्रहण करता है, तो उस घर की ऊर्जा और कर्म फलों को अपने भीतर उतार लेता है। यदि वह घर लोभ, ईर्ष्या या पाप से भरा है, तो उसका एक अंश तुझ में भी प्रवेश करता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में कहा गया है, अपने घर का अन्न, अपनी रसोई का अन्न, भोजन का आदान प्रदान तभी शुभ होता है जब हृदय पवित्र हो। जब दो घरों के बीच सद्भाव हो, सच्चाई हो, तब अन्न बांटना पुण्य है। पर यदि किसी के हृदय में द्वेष, तुलना या प्रतिस्पर्धा हो, तो उसके घर का भोजन विष के समान है। अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह विचारों को भी दिशा देता है। यही कारण है कि शिव ने कहा, जहाँ मन अपवित्र हो, वहाँ भोजन भी पाप हो जाता है। मैं लंका का राजा होकर भी अपने रसोई घर की मर्यादा जानता हूँ। मैंने कभी अपने शत्रु या लोभी पड़ोसी के घर का अन्न नहीं छुआ, क्योंकि जो अपने भोजन को दूसरों की दृष्टि में रखता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति खो देता है। याद रख, दूसरों के घर का अन्न तुझे पल भर का सुख दे सकता है, पर अपने घर का अन्न तुझे आजीवन शक्ति देता है। हे पुत्र, ये उपदेश केवल भोजन का नहीं, आत्म संयम का है। पड़ोसी के घर का अन्न छोड़ना अपने भीतर की मर्यादा को बचाना है। जो अपने घर के अन्न में संतुष्ट रहता है, वही अपने कर्म से समृद्ध होता है। जो दूसरों की थाली की ओर देखता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को नष्ट करता है। इसलिए हे मेघनाथ, हमेशा याद रख, अन्न केवल अनाज नहीं, ये संस्कार है। जिस घर में अन्न पकता है, वहाँ की नियत का असर उस अन्न में घुल जाता है। इसलिए सदैव अपने घर का अन्न खा, अपने कर्मों से उसे पवित्र बना और अपने परिवार की मर्यादा को बनाए रख। यही धर्म है, यही नीति है और यही आत्मबल का रहस्य है।